कि वह ईश्वर सब जगह है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देते। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस बालकांड में लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वंतस्तमीश्वर। कहते हैं भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप है, मां पार्वती श्रद्धा के स्वरूप है। आपके अंतःकरण में ईश्वर परमात्मा रहने पर भी अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो योगी लोग भी दर्शन अपने अंतःकरण में नहीं कर पाते। अगर श्रद्धा विश्वास हो तो वह परमात्मा तो सब जगह है। मोको कहाँ ढूंढर बंदे, मैं तो तेरे पास में, और खोजी हुई तुरंत मिल जी पल भर के तलाश। हमारे पुकार में देर है, प्रभु को आने में देर नहीं है, लेकिन विश्वास श्रद्धा होना चाहिए। जैसे द्रौपदी के साड़ी खींचना प्रारंभ किए दुशासन, साड़ी खींचते खींचते पहाड़ के ढेर लग गए, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। पहले द्रौपदी के मन में होती थी, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, पांचों हमारे पति है, क्या दुशासन हमारे वस्त्र को खींचेंगे क्या। लेकिन देखा कोई भी सहारा सहायता करने वाला नहीं है, तो द्रौपदी पुकार करती है, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, अब पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई। करी करी बिलाप संताप सभा में टेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। कवि ने लिखा, साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। अर्थात द्रौपदी से साड़ी बनी हुई थी कि साड़ी से द्रौपदी बनी हुई थी। साड़ी का अंत नहीं हुआ, दुशासन मूर्छित होके गिर गए, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ, उसकी लज्जा बच गई। युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर बैठ गए, तब एक दिन द्रौपदी भगवान कृष्ण से उल्हाना देती है, कहा केशव प्रभु आपने मेरी लज्जा तो अवश्य बचाई, लेकिन साड़ी की फज्जती हो गई तब आपने लज्जा बचाई। तो भगवान कृष्ण ने पूछा इसमें किसकी गलती है। द्रौपदी कहती है सारा के सारा गलती आपकी है। जब दुशासन ने साड़ी खींचना प्रारंभ किया और मैंने आपको पुकार की तो शीघ्र आ जाना चाहिए, विलंब क्यों किया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं देखो द्रौपदी, अपनी गलती अगर पहाड़ के समान हो तो मनुष्य उसको सुई के नोक के बराबर भी नहीं समझते, और दूसरी की गलती सुई के नोक के बराबर हो उसको पहाड़ के समान समझते हैं। बताओ तू क्या कह करके पुकार कर रही थी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। तो दिल्ली से हमको द्वारकापुरी जाना पड़ा, और द्वारकापुरी से दिल्ली आने में लेट लगेगा कि नहीं लगेगा। जब तूने कहा हृदय से मेरे हृदय में विराजमान हो रक्षा करो, तो मोको कहाँ ढूंढर बंदे, मैं तो तेरे पास में, और खोजी हुई तुरंत मिल जाए है पल भर की तलाश। जिस मंत्र के हम आप जप करते हैं उस मंत्र में ही इष्ट व्यापक है, कहीं से आना जाना पड़ेगा क्या। वो तो समान रूप से व्यापक है। गुरु महाराज कहते सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। कैसे मेहंदी में लाली, घी दूध में, और फूल में बास समान हो राम राम। जैसे मेहंदी में लाली छिपी हुई है और दूध में घृत छिपा हुआ है। शास्त्र में दिया है तिलेषु तैलम ददनहि व सर्पी राप स्वतः स्वर्णेषु चाग्नि एवं आत्मा आत्मने गृहतेषु। क्या कहते, जैसे तिल में तेल छिपा हुआ है, दही में घृत छिपा हुआ है, काष्ठ में अग्नि छिपी हुई है,
जैसे स्रोत्र में जल छिपा हुआ है का उसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा पूरे विश्व ब्रह्मांड में छिपी हुई। संत कबीर साहब 4 राम की चर्चा की। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब ते न्यारा। प्रश्न क्या गया, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम सब घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सब ते न्यारा। तो संत कबीर साहब कहते हैं सगुन राम दशरथ घर डोले, जीव राम सब घट घट में बोले, निर्गुण राम का सकल पसारा, अब ब्रह्म राम है सब ते न्यारा। देखो जी, जिनको आत्मज्ञान हो जाता है वह सगुण राम में भी ब्रह्म का दर्शन करते हैं, जीव राम के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करते हैं, निर्गुण राम के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ब्रह्म तो ब्रह्म है, उपनिषद में है ब्रह्म वेद अमृतम प्रस्ताद ब्रह्म पश्चात दक्षिण तश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विश्वविदम वरिष्ठम। वह अमृतमय ब्रह्म ही आगे है, वह अमृतमय ब्रह्म ही पीछे है, वह अमृतमय ब्रह्म ही दाएं है, वह अमृतमय ब्रह्म ही बाएं है, वो अमृतमय ब्रह्म अंदर भी है और बाहर भी है। तो सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देता है? तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं हाय नेरे सूझत नहीं लियानत ऐसो जिंद तुलसी या संसार में भयो मोतिया भी। हाय नेरे, वो परमात्मा सबसे नजदीक में है। देखो शास्त्र में बताया गया है कि ज्ञानियों के दृष्टि में वह परमात्मा सबसे नजदीक है, लेकिन अज्ञानियों के दृष्टि में वह परमात्मा सबसे दूर। जैसे किसी को मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है तो अखबार पढ़ पाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करके उस माड़ी को पट्टी को हटा देते हैं, लाइन से लगा देते हैं, तब न दिखाई देता है। का उसी प्रकार जीव के ऊपर भी पट्टी पड़ा हुआ। हम लोग पाठ में अभी किए ना स्तुति विनती में, जीव के ऊपर कितने पट्टी है? घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है सारे, अंधकार प्रकाश और शब्द ये जीव के ऊपर पट्टी पड़ा। तो ये पट्टी कैसे हटेगा? तो गुरु महाराज कहते कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होंगी एकता। कितना खुलासा कर दी। जब दृष्टि योग साधन करेंगे अंधकार का पट्टी समाप्त होगा, शब्द साधना करेंगे तो प्रकाश और शब्द ये 2 पट्टी हट जाएंगे, तब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने मुक्ति को उपनिषद में पूछे कि बताओ हे भक्तराज हनुमान, हम में और तुम में क्या अंतर है? तो हनुमान जी ने कहा था देह दृष्टवा तो दासो हम, जीव दृष्टवा तो दंश कहा, वस्तु तस्तु तदेवा इति में निश्चित मत। शरीर के दृष्टि से आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। जीव के दृष्टि से आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। और तत्व रूप में जो आप हैं सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप है, मेरे आप में कोई अंतर नहीं। सोते ही ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बिची गावही भेदा। जैसे जल और तरंग में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। वेद के 4 महावाक्य तत्वमसि, तत्त्वम असि, तत्व न वह, त्वम न तुम, असि न हो तुम, वही हो जो परमात्मा है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराज। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यह अद्वैत सिद्धांत है। जब संतों के शरण में जाएंगे, उससे युक्ति जान करके एक नाम का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे, दृष्टियों का अनुसंधान करेंगे, तो अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, परमात्मा का दर्शन होगा, अवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। ये आप लोगों से थोड़ा सा कहा, अब पूज्य के मुखारबिंद से विशेष रूप से श्रवण करें। बहुत